हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है मुकुल जोशी और आप देख रहे हैं हाउस फॉर यू। तो आज हम एक पॉडकास्ट करने वाले हैं। दीदी से मैं पहली बार ही मिल रहा हूँ और 3 साल से हम बात तो कर ही रहे हैं, बट अभी पहली बार ही मिलना हो रहा है। तो इनके कुछ क्वेश्चंस थे मेरे को लेके, लाइक इनका भी चैनल है यूट्यूब पे, तो ये पॉडकास्ट आप वहाँ पर भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को फिलहाल। और आगे की आवाज़, इनका नाम है रितिका चारण करके। ये वैसे तो उदयपुर की हैं बट रहते सिरोही है, और पॉडकास्ट के लिए ही ये उदयपुर आए हुए हैं अभी। तो देखते हैं इनके क्या क्या सवाल है और कोशिश करूंगा सारे सवालों के जवाब देने की। तो पूछते हैं इनसे। हाय मुकुल जोशी, नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। 3 साल हो गए हम लोग फोन पे तो बात कर ही रहे हैं, पर शायद फर्स्ट टाइम आज मिल रहे हैं। राइट। ठीक है, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस थे, मैंने आपको मतलब 3 साल से आपको देख रही हूँ जी। तो फर्स्ट था जो मुकुल जोशी हम देख रहे हैं जी, या आप तक का आज तक का आपका जो ये सफर है जी। ये कैसे रहा और आपने इसमें क्या स्ट्रगल किया है? देखो, स्ट्रगल की बात करूँ तो मेरी लाइफ में वैसे भी बहुत सारी स्ट्रगल रही है ना जी। लाइक जैसे मेरे मदर बीमार रहते 24 साल हो गए उनको करते, है ना। और घर पे क्या अर्निंग पर्सन मैं अकेला ही हूँ, है ना। जो लाइफ में मतलब जो आज जो भी मैं कर रहा हूँ वो सब मैं खुद ही कर रहा हूँ। मदर 24 ईयर से बीमार हैं और फादर मेरे ट्रक ड्राइवर थे पहले। उनका भी अच्छा बिजनेस था और बिजनेस जो था वो क्या है कि खत्म हो चुका है अब तो। और ठीक है, मेरी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई और 10th 12th के बाद मैं खुद ही काम करने लग गया था। मैं मतलब काम कर रहा हूँ 8th क्लास से काम कर रहा हूँ। ओके। जब मैं 8th क्लास में था तब मैं केटरिंग का काम करता था। तब मुझे 50 रुपए कुछ मिलते थे दिन के, तो मेरे गांव में ही। अच्छा। उसके बाद से मैंने फिर शुरुआत की। जैसे काफी बार क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि ये तो था ही था, उसके साथ पढ़ाई भी चलती थी मेरी। और जब मैं 10th में था तब भी मैं केटरिंग के काम भी करता था और होटल में भी काम करता था मैं। जी। फिर मेरी 12th हुई और 12th के बाद मैंने क्या किया कि मतलब मेरी पढ़ाई तो मेरी कोई अच्छी खास थी नहीं। 8th तक तो मैं क्लास टॉपर था। 9th 10th में मम्मी की तबीयत खराब होने की वजह से मेरे पास मैं डिस्टर्ब हो गया पूरा, है ना। तो वहां से कुछ हुआ नहीं। तो 12th के बाद मैंने सीसीडी में जॉब करी थी, एज ए वेटर था मैं वहाँ पे। और मैंने वेटर का काम किया था। और उसके बाद मैं जॉब में आया, गीतांजलि में जॉब थी मेरी, है ना। फिर कोविड में जॉब चली गई थी, तो फिर मैंने डिसीजन लिया था कि अगली बार जब भी मैं जॉब करूंगा तो मैं खुद जॉब छोड़ के आऊंगा। तो फिर मैंने जब लास्ट में जॉब करी तो मैंने खुद छोड़ के, और उस जॉब के साथ ही मैंने ये रियल एस्टेट का बिजनेस चालू किया था। और उसके बाद मैंने फिर जॉब छोड़ दी और आज मैं खुद ही ये काम कर रहा हूँ। तो ये बिजनेस स्टार्ट करते टाइम आपको क्या क्या डिफिकल्टी हुई थी? देखो, डिफिकल्टी तो वैसे हर बिजनेस में होती है, क्योंकि देखो आज की तारीख में अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता। और हमारे माँ बाप हमको हमेशा ये सिखाते हैं कि अच्छा पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी लगेगी, है ना। बिल्कुल। अच्छा पढ़ेगा तो अच्छी नौकरी लगेगी। हम लोगों को कभी भी ये नहीं बताया गया कि अच्छा पढ़ेगा तो अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। क्योंकि घिसा पिटा आ रहा ना, अगर 20 साल से आपने किसी को बोला है कि तू जॉब भी करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है 20 साल के बाद में भी बंदा यही तो सोचेगा ना, हाँ यार चलो मैं जॉब ही करता हूँ, क्योंकि मैं जॉब के लिए बना हूँ। क्योंकि मेरे मम्मी पापा यही बोलते हैं कि तो अच्छा पढ़ेगा तो अच्छी जॉब लगेगी। और मैंने अभी मेरे मल्टीपल ऐसे क्लाइंट्स है जो मैंने देखा है, जो मतलब 40 की एज में भी अभी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो। और अभी भी उनका कुछ फिक्स नहीं है कि लाइफ में करना है क्या आगे। उनके बच्चे हो चुके हैं और पता नहीं उनका खर्चा कैसे चलता है, मुझे भी नहीं पता। सही बात है। आजकल यही हो गया कि हम बच्चों को, है ना, बिजनेस में नहीं, उनको बस एक पर्टिकुलर वही सिस्टम से पढ़ाना है और उनका माइंडसेट यही बनाना है कि तुम्हें नीट करना है, तुम्हें IIT करना है, तुम्हें JEE करना है। जबकि जो बिजनेस नहीं है जिनका पेरेंट्स का, ठीक है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कि उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बिजनेस जिनका नहीं है वो लोग डरते हैं कि यार उनको एक्सपीरियंस नहीं होता बिजनेस का कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जीवन में क्या होता है, देखो डर तो हर बात लगता ही है। मैंने जब जॉब छोड़ी थी तब मेरे खाते में 700-800 रुपए थे। अगर मैं उस दिन सोचता कि यार मैं बिजनेस करूंगा और मैं बिजनेस में फेल हो जाऊंगा तो शायद आज मुझे आप नहीं देख रहे होते, मुझे नहीं सुन रहे होते ना आज आप। जी। मैंने भी स्ट्रगल किया। लाइक आज लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने 8 घंटे की नौकरी भी करी है ना। मैंने खुद खाना बनाया, खुद का, दोनों टाइम का, कचरा झाड़ू पोछा निकाला। मैं यहाँ पे रेंट पे रहता था पहले, अभी भी रेंट पे रहता हूँ खैर। तो मैं खुद 8 घंटे की नौकरी करनी, सुबह 8 से 4 की ड्यूटी, ठीक है, वीडियो शूट करने, वीडियो एडिट करने, थंबनेल बनाने, टाइटल लिखने, उनका डिस्क्रिप्शन लिखना और स्क्रिप्ट तैयार करनी, ये सारे काम मैंने खुद किए हैं। उसके अलावा सुबह झाड़ू निकालना, खाना बनाना दोनों टाइम का, उसके अलावा कस्टमर को विजिट करवाना और डील करवानी, रजिस्टर करवानी, ये सारे काम मैंने इसी टाइम में किए हैं। नींद थोड़ी मैंने कम ली थी उस टाइम पे। तो मेरा कहना यह है कि अगर कोई डिसीजन ले लेता है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है तो ऑब्वियस ही बात है वो कर सकता हो। जो ऐसा बोलता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पाता हूँ, तो मैं उस चीजों को मानता नहीं। उसका रीजन ये है कि जब मैं खुद कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है यार। तो फिर फैमिली का क्या रिएक्शन था जब आपने? फैमिली का रिएक्शन देखो, मेरे फादर तो मुझे हमेशा ये बोलते थे जॉब कर ले, कोई माइंस में ये वो, बट मैंने उनकी कभी सुनी नहीं, है ना। आई डोंट नो, मतलब आपको सुननी चाहिए नहीं सुननी चाहिए वो आपका लुकआउट है। मैंने कभी सुनी नहीं। और मेरे पापा मुझे आज तक भी कभी
रात को अगर मैं कभी 2 बजे भी आया हूँ ना, जब मैं 10वीं क्लास में था, 11वीं क्लास में था, मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं पूछा कि तू कहाँ पे जा रहा है। आज अगर आप मेरे फादर को ये बोलोगे कि तुम्हारा बेटा सिगरेट पीता है, तो वो तुम्हारी बात पे, आपकी बात पे वो बिलीव नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है कि मैंने हमेशा से वो ट्रस्ट रखा। भले ही मैं रात को 2 बजे आता था, पर मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरी सिस्टर ने कभी ये नहीं पूछा मुझे कि तू रात को लेट बजे, इतने बजे, 10 बजे कहाँ था, 12 बजे से कहाँ से आ रहा है, 1 बजे से कहाँ से आ रहा है। तो डेफिनेटली मेरे फादर को मेरे ऊपर ट्रस्ट था। बट हाँ ठीक है, वो चाहते थे मैं जॉब करूँ, और मेरा क्या है कि लाइफ में ड्रीम अलग था कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो मैं उसके लिए ट्राई कर रहा था। और जॉब छोड़ी तो भी मैंने उनको बोला नहीं, वो चाहते थे मैं जॉब करूँ, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था उस जॉब में कि मैं कर पाऊंगा, लॉन्ग टाइम सर्वाइव कर पाऊंगा। इसलिए एक क्वेश्चन हो रहा है कि जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं ना जी, तब रिश्तेदार, हमारे दोस्त वगैरह जो भी है, तो वो मतलब हमको एक लेते हैं कि यार क्या ही कर लेगा। लेकिन अब आप अपने फील्ड में सक्सेस हो चुके हो, ठीक है, लोग बाग आपको जानते हैं, आपको फॉलो करते हैं, ठीक है, तो अब उनका रिएक्शन क्या होता है जब आपसे मिलते हैं? देखो ऐसा है कि मैं तो किसी को मानता भी नहीं हूँ। रिश्तेदार है ना, मेरे को किसी से फर्क भी नहीं पड़ता, और नाम वो मुझे कभी बोलते हैं। देखो सीधी सी बात बताता हूँ मैं आपको, मेरे उदयपुर के अंदर मेरी पूरी फैमिली उदयपुर में रहती है। अच्छा। मेरे फादर को छोड़ के, फादर मेरे गांव रहते थे और मेरे अंकल गांव रहते थे, बाकी पूरी फैमिली उदयपुर में रहती है। और आई डोंट नो, आप बिलीव करोगे ही नहीं करोगे, बट मैंने कभी 10 साल में उनके घर पे जाके खाना भी नहीं खाया है ना। अच्छा। चाय भी नहीं पी, बिकॉज मुझे पता है ना, मैं लाइफ में जिस दिन कुछ बन गया तो कोई भी ये नहीं बोलना चाहिए मेरे लिए कि यार ठीक है ना, पैसा खाना था को हम नहीं खिलाया था, ऐसा। तो मेरा लाइफ में रूल थोड़ा अलग थे शुरू से, इसलिए मैंने हमेशा डिसीजन यही लिया कि मुझे जो भी करना है खुद के दम पे ही करना है ना। और तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोलता है मेरे बारे में या मेरे रिश्तेदार क्या बोलते हैं। आई डोंट केयर, क्योंकि लाइक जब हम ड्रीम बनाते हैं अपनी लाइफ में, तो अगर सपने अपने देखे तो उसको पूरा करने का अधिकार भी अपन को ही है, और पूरा करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ेगी वो अपन ही करेंगे, घर वाले या परिवार वाले तो नहीं करेंगे। तो ये आपने ना अपने बिजनेस को, जैसे आपका बिजनेस चल रहा था, तो उसको आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाने का, वीडियोस बनाने का, ये थॉट कैसे आया आपको? एक्चुअली क्या हुआ था कि एक दिन मैं रात को सो रहा था, बात तारीख थी 30 अगस्त 2022 की। अच्छा। तब लिटरली मैं सोच रहा था कि मैं उदयपुर की जो जनता है उसको मैं क्या दे सकता हूँ मेरी तरफ से, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स तो ऑलरेडी थे और लोग काम भी कर रहे थे, है ना। मैंने बोला मैं क्या दे सकता हूँ, तो मैंने पहले सोचा कि मैं मतलब ऐसा कुछ चैनल खोलता हूँ, क्योंकि यूट्यूब का मुझे नॉलेज था, पहले मेरे 2-3 चैनल थे, तो उस पर मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था। तो मैंने सोचा यार कि मैं अब क्या कर सकता हूँ नया, तो फिर मैंने नया ट्राई करने के लिए चैनल चालू किया। और चैनल का नाम रखने में मुझे 2 से 3 दिन लगे। मेरा एक दोस्त था अंकित करके, हम दोनों ने नाम डिसाइड किया, और काफी टाइम हमको लगा उस चीज को भी, और फाइनली 7 सितंबर के दिन हमने इसको लॉन्च किया था। और जब मैंने लॉन्च किया था तो मैंने ऑलरेडी 30-40 वीडियो शूट करके रख रखी थी मेरे पास, क्योंकि मेरा ड्रीम यही था कि जिस दिन भी मैं आऊंगा तो मैं 60-70 वीडियो एक साथ लेके आऊंगा। मैं मतलब ऐसा नहीं आऊंगा कि आज एक वीडियो डाल दी फिर 2 महीने बाद दूसरी वीडियो आ रही, नहीं। अभी भी आप देखोगे तो भले ही महीने में 20 वीडियो नहीं आती है, बट 4 वीडियो डेफिनेट, 4 और 4 8 वीडियो डेफिनेटली आती है हर सैटरडे और हर संडे। तो मैं डालते ही, वो मैंने एक ले रखा है। अभी मैंने काम दुबई में भी चालू कर दिया, अभी बहुत जल्दी मलेशिया और थाईलैंड में भी चालू करने वाले हैं। तो लाइक वही है। और मेरा कभी ब्रोकरेज लेने का था नहीं किसी क्लाइंट से, तो मैंने आज तक कभी किसी से ली नहीं। 100+ प्रॉपर्टी मैंने सेल करी अभी तक। और कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को इतनी हेल्प कर पाऊँ, वही मेरा मतलब ऐसा मोटिवेशन है। और कभी जीवन में अगर आपको भी कुछ लगता है तो आप मेरे से डेफिनेटली हेल्प ले सकते हैं। मैं कोई पैसा कभी किसी से लेता नहीं हूँ, है ना। मुझे लगता है कि आपकी हेल्प करनी चाहिए, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं करने के लिए तैयार हूँ हमेशा। तो आप ये प्रॉपर्टी के बिजनेस से इन्वेस्टमेंट में कैसे चले गए? इन्वेस्टमेंट में लाइक देखो, मेरा सीन से ऐसा है कि लाइक अगर आप पैसा कमा रहे हो, है ना। और दूसरी बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के फील्ड में मैं गया नहीं हूँ अभी तक। मैं बस मतलब सोचता रहता हूँ कि मैं लोगों को क्या दे सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा भी होगा, लाइक आप तो मुझे काफी टाइम से जानते हैं, जिस दिन मैंने स्टेटस डाला है कि गोल्ड की रेट कल ये होगी, तो वो रेट हुई है ना। और ऑब्वियसली बात, आप 4-5 महीने से नोटिस कर ही रहे हो, काफी मतलब 4-5 महीने से आप नोटिस कर ही रहे हो। और है मतलब ऐसा, मतलब ठीक है, गॉड गिफ्ट है। और आप बोल भी, और रिसर्च भी है, गॉड गिफ्ट तो है ही, उसके अलावा रिसर्च भी है मेरी, हमेशा मैटर करती है। रिसर्च है मेरी, और मैंने है ना उस चीज के ऊपर काफी टाइम दिया है। तो ऑब्वियसली बात है कि मेरे को अगर कोई नॉलेज है तो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे क्या मिलेगा उसके बदले, मैं हेल्प करने में ज्यादा बिलीव करता हूँ। अब तो आप है ना दुबई, है ना, बाहर की ट्रिप भी कर रहे हैं, तो कैसा फील होता है? क्योंकि हमने सोचा नहीं होता है जब हम छोटे होते हैं या करियर स्टार्ट किया होता है कि हम मतलब इतना कुछ अचीव कर लेंगे। 8th क्लास में जब मैं था, तब मैंने सोच लिया था कि मुझे लाइफ में, पहले मेरे को डॉक्टर बनना था। अच्छा। बट मेरे फादर ने मुझे बोला था, यार बेटा देख, डॉक्टर बनेगा तो कोई बात नहीं, तू बन सकता है। बेंगलोर में मेरा वैसे विचार बन रहा था उस टाइम पे जाने का, पर पैसे नहीं थे। वही बात है ना, मतलब कि मैं आपको सच बताऊं तो अभी आई डोंट नो आप बिलीव करोगे नहीं करोगे, बट मेरे फादर के पास मतलब ये समझ लो आप 300 रुपए भी नहीं हुआ करते थे। जब मेरे को जूते भी मैं खुद लाके पहनता था, 50-50 रुपए इकट्ठे करके, है ना। तो वो मुझे बोलते थे तू लोन ले ले और लोन लेके पढ़ाई कर ले।
तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी यार, अगर मैं लोन लेके पढ़ाई करूंगा तो मेरे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट ये रहेगा कि लाइफ में आगे फिर मैं 10 साल 10-12 साल जो भी होगा व्हाटएवर मैं पढ़ाई करूंगा और उसके बाद मैं जॉब करने जाऊंगा तो मेरे ऊपर वैसे ही इतना प्रेशर रहेगा लोन का और उसका, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने 8th क्लास में सोच लिया था कि मुझे बिजनेस ही करना है। कौन सा करना है वो नहीं सोचा था, बट करना बिजनेस ही, ये मेरा फाइनल था। 8th क्लास में फाइनल था। और वुमेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको, वुमेन इन्वेस्टर्स जो हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? देखो, वुमेन इन्वेस्टर का मैं सीधा सा ऐसे ही बोलूंगा आपको कि अगर आपको प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं है, आपको लगता है मुझे प्रॉपर्टी नहीं लेनी है बट मुझे ऐसा कुछ लेना है जो मुझे लाइफ में आगे जाके रिटर्न दे, तो डेफिनेटली आप गोल्ड ले सकते हो, है ना। गोल्ड अच्छी चीज है, सिल्वर भी अच्छा है, क्योंकि ये फिक्स एसेट के तरह काम करते हैं। तो आपको आज नहीं लॉन्ग टर्म पे रिटर्न देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे थोड़ा सा मार्केट डाउन होता है और हम लोग क्या करते हैं, उसको सेल कर देते हैं। तो अच्छा इन्वेस्टमेंट है। और अगर आपके पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि आपको लगता है कि यार मैं इतना बड़ा अमाउंट नहीं कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप चाहते हैं, अगर आप चाहें तो आप ETF कर सकते हैं, ETF खरीद सकते हैं। ETF सस्ते मिल जाते हैं, 200 से 300 रुपए मिल जाते हैं। अगर 1 लाख का गोल्ड खरीदोगे उससे बड़े 1 लाख का ETF खरीद लो। जैसे जैसे गोल्ड बढ़ेगा वैसे वैसे आपका ETF भी बढ़ता रहेगा। तो अब आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं 5 साल बाद, ठीक है, मैं मतलब जितने मेरे ड्रीम थे उस हिसाब से मैं अचीव कर चुका हूँ और छोटे कुछ है वो भी हो जाएंगे। और 5 साल बाद मेरे को ऐसा है कि 35 की एज के बाद कोई काम नहीं करना है। 35 की एज के बाद मेरा पैसा मेरे लिए काम करेगा, मैं नहीं करूंगा। अच्छा, तो आज हम ऑडियंस को भी बताएंगे और आपसे भी पूछेंगे कि मुकुंद जोशी का सबसे बड़ा रिग्रेट और सबसे बड़ा अचीवमेंट आज दिन का क्या है? ओके, रिग्रेट मेरा लाइफ में, देखो वैसे तो कुछ ऐसा रिग्रेट नहीं है, क्योंकि लाइफ में मैंने जो जो चीजें सोची थी वो मैं कर चुका हूँ और कभी किसी चीज का रिग्रेट रहा नहीं मेरे को। और फिर भी अगर मैं रिग्रेट करना चाहूँ तो ये मैं कह सकता हूँ कि लाइफ में अगर 15 साल की एज में मुझे कोई मुकुल जोशी मिल गया होता तो मैं उदयपुर में राज कर रहा होता आज। अच्छा, एज ए मेंटर। और क्योंकि लाइफ में क्या हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे आसपास में पड़ोस में जो लोग रहते हैं वो कभी हमको बताते ही नहीं है लाइफ में करना क्या है। वो तो अपना क्या है कि जीवन में जब वाई क्लियर नहीं होता तो फिर हाउ भी नहीं होता है, क्योंकि देखो अगर क्यों करना है वो नहीं पता है अपन को तो कैसे क्यों आएगा। तो मेरा सीन सीधा सा ये, अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर 15-16 साल की उम्र में अगर मुझे कोई मुकुल जोशी मिल गया होता तो डेफिनेटली मैं रूल कर रहा होता उदयपुर को। अभी जब तो रूल कर रहा होता मतलब अच्छे कामों में, आप गलत थिंग में मत लेना, बट हाँ रूल कर रहा होता इट मीन्स कि मतलब मैं बहुत अच्छी मुकाम पे पहुंच चुका होता ऐसा। और मेरा क्या हेल्पिंग नेचर है, तो मैं लोगों की हेल्प कर रहा होता डेफिनेटली। जैसे मैडम आज पहली बार 3 साल में हम बात कर रहे हैं ना, पहली बार ही मिले हम लोग। तो जैसे इन्होंने मुझे कल ही इन्होंने मैसेज किया कि भैया अपन पॉडकास्ट कर सकते हैं। मैंने बोला हाँ कर सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ, अगर आपको भी कभी लगता है मैं सब कुछ करना है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो गाइस, ये है मुकुंद जोशी, जिनको बहुत से लोग यूट्यूब पे जानते हैं, बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे जानते हैं और जिन्होंने बहुत इनके थ्रू काफी प्रॉपर्टी भी सर्च की है, काफी क्वेश्चन आंसर भी किए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुकुंद जी आपसे मिलके। आप ऐसे ही ग्रोथ करें, सबको गाइड करें और इन्वेस्ट करें। गाइड का ऐसा देखो कि मैं हमेशा लाइफ में एक ही बात बोलता हूँ, देखो जो आपका मन कर रहा है ना वो करो। दुनियादारी सब गई भाड़ में, कोई कुछ नहीं आता। आपके सपने अगर आपने सपने आपने देखे हैं तो फिर आप पूरा करने का अधिकार भी आपको ही है। और आपको लगता है यार कि आपके परिवार वाले क्या बोलेंगे, उन सबको आप भूल के आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए। मेरा तो मेन कहना यही है। बाकी देखो अलग अलग लोगों की अलग अलग डेस्टिनी होती है, उनको लगता है कि मुझे ये करना वो करना, तो वो ऐसा कर सकते हैं। हाँ, कभी अगर मेरे से कुछ गाइडेंस चाहिए तो आप गाइडेंस भी ले सकते हो, है ना। जैसे मेरे एक फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड तो क्या मतलब मेरी एक मैडम है, तो उनका भी मैंने अभी एक चैनल बनाया था। उन्होंने मुझे बोला था मुकुल भाई कैसे कर सकते हैं, तो उनका कर्माश योगा रिट्रीट के नाम से चैनल है उनका। तो अभी 1500 के आसपास सब्सक्राइबर हो गए उनके और 3000 घंटे का वॉच टाइम भी हो गया। 4-5 महीने में टच कर दिया। तो सारा काम मैंने उनको जैसा बोला वैसा उसे वो करते रहे। अगर आपको भी कुछ ऐसा चालू करना है, स्टार्टअप वगैरह, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीजें का इशू आ रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर डेफिनेटली अगर मेरे से हो पाएगा मैं जरूर हेल्प करूंगा उसमें। तो मुकुंद जोशी जी आपको हमेशा हेल्प करेंगे। हेल्पिंग नेचर है, बहुत अच्छा नेचर है। आप लोग आइए, इनसे कनेक्ट होइए। थैंक यू मुकुंद जी। थैंक यू मैम। अब वैसे मैडम का भी बिजनेस है, इनका है ना ऑनलाइन राजपूती ड्रेस का, और इनका बिजनेस है, इन्होंने मुझे बताया था जैसा। तो डेफिनेटली इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। और हो सके देखो लाइफ में है ना, जो भी इंसान आगे बढ़ रहा हो उसको आपकी हेल्प करनी चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या होता है कि एक बोलते हैं कि मकोड़ा ऊपर चढ़ता है तो उसके टांग दूसरा खींच लेता है। तो आपको नहीं करना है ऐसा यार। लाइफ में अगर आप दूसरों के लिए कभी कुछ सोच पाओगे तो भगवान आपके लिए भी डेफिनेटली अच्छा सोचेगा। सही बात। तो आपको है ना दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है। आप अच्छा सोचोगे तो आप अच्छा बनोगे। और मेरे लिए भी ऐसा है कि देखो, और दुश्मन कुछ नहीं होता है, सबको माफ करना सीखो। क्योंकि माफ करने से बड़ा कोई वो नहीं है। आपको लगता है कि सबसे बड़ी तो माफी है। अगर आपने किसी को माफ कर दिया वो सबसे अच्छा। भगवान भी आपको देखता है और आपको रिजल्ट देता है अगर अच्छा वर्क करते हैं आपको।
कर्मा रिटर्न होता है। हाँ, कर्मा रिटर्न होता है, मैं मानता हूँ इसको। और मैंने मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। और ठीक है, मतलब मेरे को तो इतना कुछ सुनाने का शौक भी नहीं, किसी को बताने का शौक भी नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। बट हाँ, मेरा मानना ये है कि मैंने जितना लाइफ में स्ट्रगल किया है, और मैं सोचता हूँ कि मेरी उम्र में, मेरी 15-16 साल की उम्र में अगर मुझे कोई मिल गया होता अच्छा मेंटोर, तो लाइफ में रूल कर रहा होता अभी मेरे काम में, मेरा ऐसा मानना है। और बाकी इन मैडम का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर देना आप, है ना। और आई थिंक कि मतलब ये भी ग्रो ही कर रहे हैं अभी, तो इनका भी चैनल चल जाए, वायरल हो जाए ये भी, और मार्केट में तहलका मचा दे, आग लगा दे। तो आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और अगर और भी कोई लोग हैं जिनको लगता है कि उनको चैनल चालू करा है उन्होंने और कुछ पूछना है मुझे, तो पूछ सकते हो डेफिनेटली। यूट्यूब के बारे में तो बहुत नॉलेज है मेरे को, और ये नॉलेज ऐसे ही नहीं आया, एक रात में नहीं आया, 5 साल 6 साल तक मेहनत करी है। कुछ लोग बोलते हैं भैया आप लकी हो, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, लकी नहीं हूँ। जब आप सोते हो तब भी मैं काम करता हूँ, यही मेरी सीक्रेट है। अगर आपको भी बनना है तो आप भी सोना कम कर दो और ऑटोमेटिक आपका काम भी होने लग जाएगा। तो इसमें आकर आपके सवाल पूरे हो गए तो अपन इसको वाइंड अप कर सकते हैं। अगर आप और भी कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। बस यही था कि ना, लोगों को बहुत हेजिटेशन होती है बिजनेस स्टार्ट करने में। जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक, तो मैंने काफी कोशिश की थी, लेकिन कभी वीडियोस डालती, कभी नहीं डालती। लेकिन अब मैंने कंसिस्टेंसी से वीडियो डालना शुरू किया है। देखो, कंसिस्टेंसी से अगर आप डालोगे वीडियो तो डेफिनेटली आप वायरल हो जाओगे एक दिन, है ना। क्योंकि देखो, हम अगर ये सोचेंगे यार कि हम ये कर रहे हैं उसके बाद हमको क्या मिलेगा, तो कुछ नहीं मिलेगा। लोग बोलते हैं कि बातें मैटर नहीं करती, आपको बोलते हैं जैसे भगवान को याद करो, है ना। सही। मैं बहुत अच्छी लाइन बताता हूँ मैं आपको, फिर खत्म करते हैं इस वीडियो को। तो लोग बोलते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता है। अपन बोलते हैं ना कि भगवान का नाम लो सब अच्छा होगा, भगवान का नाम लो सब अच्छा होगा। या फिर हम बोलते हैं कोई पावरफुल अफर्मेशन करो कि मैं अमीर बन रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे ऐसे बोलने से थोड़ी बनता है क्या, ऐसे बोलते हैं ना, होता है, ऐसे बोलते हैं ना। हाँ, मैनिफेस्टेशन बोलते हैं कि करना चाहिए। अब लोग बोलते हैं नहीं होता है, नहीं होता है भाई, ठीक है मानता हूँ, चल नहीं होता है। तो फिर तुम्हारे पापा ने तुम्हें कुछ बोल दिया, तो तुम्हें वो बात 10 साल से अभी तक लेके क्यों बैठे हो तुम? सही है, हाँ। हुआ है तभी तो तुम लेके बैठे हो उसको। हाँ, कोई कुछ भी बोल देता है तो हुआ ही है। मतलब कहने का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने कोई रिश्तेदार है, कोई दोस्त है, अगर उसने कुछ बोल दिया आपको, तब उस बात को भी तो लेके बैठे हो ना। सही है। तो हुआ क्यों नहीं, हुआ ही है ना। उसका आपके ऊपर कितना असर पड़ा, देखो आप सिर्फ एक लाइन से जब इतना असर पड़ सकता है कि आप 15-15 साल तक, 10-10 साल तक उससे बात नहीं करोगे, तो डेफिनेटली जब आप अफर्मेशन करोगे तो अफर्मेशन भी तो काम करेगी ना। सही। तो मेरा कहना यही है कि आप अच्छा बोलना चालू करोगे, अच्छा होगा, डेफिनेटली होगा आपके साथ लाइफ में। और जितना हो सके आप उतना लोगों की हेल्प करो। अगर आपको लगता है कि यार कि अगर भगवान ने आपको किसी चीज में निपुण बनाया है, तो मेरा मानना है कि आपको थोड़ी बहुत हेल्प करनी चाहिए। और बाकी फिर आपकी इच्छा। देखो देखते मुकुंद जोशी की ऑडियंस मेरे सब्सक्राइबर कितने बढ़ाती है। हाँ, सब्सक्राइब कर देना भाई यार, तो इमोशनल ब्लैकमेल वाली बात आ गई। अरे उदयपुर क्यों ना, तो बहन बेटी समझ के कर लेना, पुण्य लगेगा। बहन बेटी समझ के कर लेना, बिल्कुल कर लेना यार। क्योंकि इन्होंने मुझे बताया था, कल इनका लड़का है 12 साल का, तो वो पहले तो इन दोनों का साथ में बनाने का था, है ना। तो पहले तो वो कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जैसे इन्होंने बोला कि मैं उदयपुर जा रही हूँ, मुकुल भाई के साथ फोटो शूट करूंगी, तो भाई साहब वो भी तैयार हो गए। नहीं, कुछ किए बिना, पता है आपकी फैमिली भी कदर नहीं करती। सही बात है। अगर आप फैमिली में अर्निंग मेंबर नहीं हो ना, आप सिर्फ किचन में ही रह जाओगे ना, तो आपकी लाइफ कहीं भी स्टेबल नहीं हो सकती। मेरा मानना है कुछ करने के लिए आप कदम बढ़ाओ तो सही। सही बात है। और आप कदम नहीं उठाओगे जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। सही बात। कुछ भी करो और स्टार्ट करो। मेरा मानना यही है, देखो कि यार सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर आपकी जेब में पैसा है तो लोग पूछेंगे कैसा है। सही है। और पैसा नहीं है तो पूछेंगे भी नहीं कैसा है। सही है ना। तो आई थिंक इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैडम के चैनल पर देख रहे हो तो उनको भी सब्सक्राइब कर दो, है ना। सही है। क्योंकि ठीक है ना, मैंने बोला ना आपको सबकी हेल्प करनी चाहिए, तो अभी से करना चालू कर दो है। ठीक, मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। धन्यवाद।